ये है महिषासुर मर्दिनी और आपको ये दिखा रहा हूँ मूर्ति। दोस्तों ये है चामुंडी देवी। इनके काफ़ी सारे इस तरह की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। सो दोस्तों इस समय हम मदुरई में हैं और यहाँ मदुरई सिटी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो दोस्तों ऐसा है कि मैं कुछ अपने निजी कार्य से यहाँ आया हूँ, तो मैं मेनली यहाँ पर काफ़ी ऐसे बहुत सारी जगह है यहाँ पर एक्सप्लोर करने योग्य, बट मैं ऐसे सब जगह एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा मैं। तो जैसे मैं एक या दो जगह है यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाला हूँ, वैसे हमने प्लान बनाई हुई है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर एक मंदिर है जिसको हम कहते हैं ये मीनाक्षी अम्मन मंदिर, वो हम एक्सप्लोर करेंगे। तो मगर सबसे पहले आपको यहाँ के रूलर थे उनके पैलेस ले जाएंगे हम। सो दोस्तों यहाँ के एक रूलर थे, एक्चुअली तिरुमलाई नायक उन्हें कहते थे। तो ये नायक डायनेस्टी जब यहाँ रूल करती थी तब ये इनके शासन हुआ यहाँ के लीडर हुआ करते थे, महाराज हुआ करते थे। तो हम इनके पैलेस देखने जा रहे हैं इस समय। तिरुमलाई नायक पैलेस कहते हैं उसे, जो ये बहुत ही प्रसिद्ध पैलेस है दोस्तों, और ये साउथ इंडिया में वन ऑफ द वंडर्स माना जाता है। जिस तरह का एक आर्किटेक्चर है वो बहुत ही सुंदर है और देखने योग्य है ये। तो जैसे मैं जितना मैं जानता हूँ उसके बारे में, जो इन्होंने अराउंड 17वीं शताब्दी में ये बनाई थी ये पैलेस। 1636 में इन्होंने ये पैलेस बनाई थी, 1636 में। तो ये जो रूलर थे दोस्तों, ये 1623 से 1659 ये यहाँ पर शासन करते थे और इन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पर बनाई हुई है। तो ये पैलेस बनाने के लिए भी इन्होंने जहाँ से मिट्टी खोदी थी उस जगह को भी उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सी एक झील बना दी थी। तो ये झील मैं आगे कवर करूँगा अपने किसी आने वाले एपिसोड में। तो यहाँ पर आज मैं आपको पैलेस ले जा रहा हूँ। तो ये महाराज काफ़ी प्रतापी थे और व्यापार करते थे यूरोपीय देश के साथ, जैसे पोर्तुगीज़ थे, इटली थे, काफ़ी सारे देशों के साथ ये व्यापार करते थे। तो ये तो महाराज तो थे द्रविडियन रेस के। तो इन्होंने एक इटली से एक शिल्पकार को आमंत्रित किया और एक जैसे वास्तुकार भी कहते हैं उनको आमंत्रित किया, और उन्होंने ये पैलेस में बहुत सारे ऐसे इटालियन आर्किटेक्चर टाइप भी बनाए थी। तो इसे इटालियन द्रविडियन आर्किटेक्चर कहते हैं, आई मीन द्रविडियन इटालियन आर्किटेक्चर। इस महल को जो मैंने कहा था तिरुमलाई नायक महल, इसे बहुत ही सुंदर महल है दोस्तों। तो ये हम आज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। बाकी सारी बातें मैं आपको वहाँ चल करके बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों आज के दिन का शुभारंभ करते हैं। सो दोस्तों हम इस समय पहुंच चुके हैं। जैसे आप पीछे देख पा रहे हो मेरे, दर इज़ द तिरुमला नायकर महल जिसे कहते हैं, जो मैंने आपको भूमिका दी थी 1636 में जो महल इन्होंने बनाए थी। तिरुमला नायकर जो यहाँ के उस समय शासक थे। तो दोस्तों अभी मैं कैमरा घुमाता हूँ और आपको अंदर के काफ़ी सारे फीचर्स बताता हूँ। यदि अंदर कैमरा अलाउड नहीं होगा तो मैं बाहर ही आकर के आपको सब उसका पूरा वर्णन दूंगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड में। तो दोस्तों ये देखिए, यही है तिरुमला नायकर महल। ये काफ़ी पुराना महल है, ये 17वीं शताब्दी का महल है ये, जो यहाँ के शासक ने बनाई थी उस समय। और यहाँ पर मैं यहाँ के मेन जो अट्रैक्शंस है वो इनके चेंबर, ये कोर्टयार्ड्स है, जो अंदर जो इनके जो पिलर्स वगैरह बने हुए हैं वो है। तो चलिए यहाँ पर कुछ, यहाँ शायद टिकट भी हमें लेनी होगी, तो टिकट लेकर के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हो, इनके जो पिलर्स वगैरह आपको दिख रहे हैं, यही यहाँ का मेन अट्रैक्शन है दोस्तों। जो ये देखिए, आपको काफ़ी कुछ मैं दिखा रहा हूँ इस ओर से। तो ये देखिए। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हो यहाँ के जो एक्चुअली ये द्रविडियन इटालियन आर्किटेक्चर है दोस्तों। तो आप ये देख पा रहे हो, इवन आपको ओल्ड द्रविडियन आर्किटेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। और इन्होंने जो इटालियन
आर्टिस्ट से ये बनवाई थी, तो ये कुछ अलग ही है इसका आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे हमने देखा है कि 2 मेन चेम्बर्स है यहाँ के, जिसे एक को कहते हैं स्वर्ग विलास और एक को कहते हैं रंग विलास। तो स्वर्ग विलास जो है इन्हें सेलेस्टियन पेविलियन कहते थे, और यहाँ पर मेनली उनके अष्टकोण जो पेविलियन होता था, ये जैसे ऑक्टागन पेविलियन, तो ये पेविलियन की जो खासियत थी उसमें जैसे 60 से 70 फीट का एक डोम हुआ करता था। जो ऊंचाई बता रहा हूँ मैं आपको, 60 से 70 फीट ऊंचा डोम। सो दोस्तों एक और इसकी खासियत है जो आप देख पा रहे हो, यहाँ का जो प्रांगण है, यहाँ पर जो आप पिलर्स देख पा रहे हो ना, ये बहुत ही ऊंचे पिलर्स हैं। आई मीन जो मैंने आपको 2 इनके जो पेविलियंस बताए थे, वहाँ पे जो स्वर्ग विलास है वहाँ पर 70 फीट के लंबे इस तरह के पिलर्स हुआ करते हैं। ये देखिए आप लोग। तो इस समय हम बढ़ रहे हैं स्वर्ग विलास की ओर, जहाँ पर 82 फीट लंबे पिलर्स है यहाँ पर, और अराउंड 20 फीट की इनकी चौड़ाई होती थी। तो ये देखिए आपको पूरा आर्किटेक्चर मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, एक एंगल से दिखा रहा हूँ, और इसे इंजीनियरिंग मार्वल माना जाता है आज के तारीख में साउथ इंडिया में। तब यहाँ से आप आगे चलते हैं। दोस्तों हम एंटर कर रहे हैं स्वर्ग विलास के मेन चेम्बर में, जहाँ पर इनका जब महाराज का जो ये थ्रोन है, और ये जो कंप्लीट कोर्टयार्ड है अराउंड 6 लाख स्क्वायर फीट की होती थी ये। तो ये आप सिंहासन इस और होती थी इनकी, और ये इनका विलास होता था, दैट इज़ इनका स्वर्ग विलास जो मैं कह रहा था। और जो रंग विलास है वो दूसरी ओर रहती थी इसके, जहाँ पर जहाँ उनके मनोरंजन के काफ़ी सारे साधन हुआ करते थे। तो आपको इस एंगल से भी मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितना सुंदर है, कितना इस तरह से बनाया गया है। इसके मेन पिलर्स इनके अट्रैक्शन है। और आपको मैं दिखा रहा हूँ सिंहासन की ओर, ये देखिए, ये है इनका सिंहासन जो इस कोर्टयार्ड की एक और है। बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है दोस्तों। और आपको ये ऊपर भी मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये आपको ड्रेविडियन इटालियन आर्किटेक्चर ये दर्शाती है, ये देखिए। और आपको मैं कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए दोस्तों, ये आप जो सीलिंग की ओर देख रहे हो, सो ब्यूटीफुल दोस्तों, सो ब्यूटीफुल। जैसे इन्होंने जो इसे आपको दिखने में साइमेटिक पैटर्न जैसा लग रहा है, जो यूएस में आज के तारीख में जिसे साइमेटिक्स कहते हैं, वो इन्होंने यहाँ पर 17वीं शताब्दी में इस तरह से बनाई थी इन्होंने। अब ये देखिए, आपको कुछ 1-2 ऐसे बता रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। अब ये देखिए दोस्तों, कितने सुंदर लग रहे हैं, जिससे सुंदर पैटर्न्स लग रहे हैं आपको सीलिंग में। और ये है इनके सिंहासन की एंट्री, और सामने है इनका जहाँ पर लोग आकर के राजा से मिल सकते थे। तो ये आप देख लीजिए। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इस और है इनका पैलेस म्यूज़ियम, यहाँ पर चलते हैं अब। देखिए दोस्तों, इस तरह के काफ़ी आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, जैसे आप देख पा रहे हो संगम पीरियड के जैसे ईंटें रखी हुई है यहाँ पर। तो ऐसे काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स है, इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स है इस म्यूज़ियम। सो ये देखिए, ये है संगम पीरियड के काफ़ी ऐसे शंख रखे हुए हैं जो काफ़ी दुर्लभ हैं हमें आज के तारीख में देखने के लिए। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है भगवान नरसिम्हा की एक मूर्ति जो महल के एक और लगी हुई है, जो आपको यहाँ पे इन्होंने नरसिम्हा मेंशन किया हुआ है। और अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये है तिरुमल भगवान। ये देखिए, बहुत ही सुंदर की नक्काशी है, ये बहुत ही सुंदर सी एक मूर्ति है जो काफ़ी सालों पहले बनी हुई है। ये
17वीं शताब्दी की मूर्तियाँ ये भूदेवी जिसे हम कहते हैं मदर अर्थ, उनकी एक मूर्ति है ये। अब इस ओर चलते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये सभी बहुत ही पुरानी मूर्तियाँ हैं जो 17वीं शताब्दी की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। इन्होंने काफ़ी बढ़िया तरह से प्रिजर्व की हुई है। अब मैं आपको और भी इस तरह की मूर्तियाँ दिखा रहा हूँ। तो ये है माता दुर्गा की मूर्ति, ये देखिए माता दुर्गा की मूर्ति। और इसके आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक और, जैसे दक्षिणा मूर्ति, बहुत ही सुंदर है दोस्तों ये। ये दोस्तों ये देखिए, ये है गोमारी, इनकी मूर्ति है ये, और बहुत ही सुंदर तरीके से प्रिजर्व की गई है। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये है भगवान महावीर की मूर्ति। उनके ठीक पीछे इन्होंने बौद्ध की मूर्ति लगा रखी है, भगवान बुद्ध की मूर्ति है ये। और इसके आगे हम बढ़ते हैं। आप ये देख पा रहे हो, जैन के काफ़ी सारे तीर्थंकरों की मूर्ति भी लगी हुई है। और ये देखिए दोस्तों, आपको इस और भी मैं बता रहा हूँ, इस समय काफ़ी सारे बच्चे आए हुए हैं। ये है गंगाल मूर्ति, जो आप देख पा रहे हो, गंगाल मूर्ति। और ये कॉरिडोर में सारी ऐसे मूर्तियाँ लगी हुई है दोस्तों, बहुत ही सुंदर है दोस्तों। भैरव की मूर्ति लगी है यहाँ पर, ये देखिए, ये है भैरव की मूर्ति। दोस्तों ये है भगवान माता सरस्वती, जिन्हें हम सभी शिक्षा की देवी मानते हैं। और ये देखिए, बहुत ही सुंदर मूर्ति है। और हम ये सारी मूर्तियाँ अब देख करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ से हम सीधे बढ़ेंगे इस कॉरिडोर से बाहर। और दोस्तों ये है महिषासुर मर्दिनी, और आपको ये दिखा रहा हूँ मूर्ति, बहुत ही सुंदर है दोस्तों। और एक बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं, और टाइम और ज़माने में ये करोड़ हो चुकी हैं। दोस्तों ये है चामुंडी देवी, इनके काफ़ी सारे इस तरह की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। आपको एक एक करके दिखाता हूँ मैं इस चैम्बर में, तो आप ये देखते जाइए। बहुत ही सुंदर है दोस्तों, परंतु काफ़ी शताब्दियों की होने की वजह से ये करोड़ हो चुकी है ये सारी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये है माता दुर्गा की एक मूर्ति है, जो बहुत पुरानी है। इनके बगल में है हमारे भगवान शिव, या जिन्हें भगवान नटराज भी कहा जाता है। और इनकी मूर्ति थोड़ी सी जो टूटी है, किसी ने तोड़ दी है या पता नहीं। और भगवान शिव के ठीक सामने, जैसे आप हमेशा जानते हैं, भगवान नंदी यहाँ उपस्थित रहते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर भगवान नंदी विराजमान है, जो ठीक भगवान नटराज के सामने है ये। तो इसके आगे हम देखने जा रहे हैं, ये है याली, जो आप सब जानते होंगे। याली जो हमारे पुराने मंदिरों की जो रक्षा करते हैं, जो पुराने मंदिरों के द्वारपाल हैं, वो है यहाँ के याली। जो अब याली मीनिंग ये बहुत ही पुराना आर्किटेक्चर है दोस्तों, एटलीस्ट अबाउट 1000 to 2000 ईयर्स ओल्ड आर्किटेक्चर से ये याली मूर्ति है। और इसके आगे हम जा रहे हैं, ये है माता दुर्गा की एक मूर्ति। ये देखिए, बहुत ही सुंदर मूर्ति है माता दुर्गा की। और इसके आगे मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। जैसे इनके जो कैनन बॉल्स हुआ करते थे, उनकी भी एक मूर्ति यहाँ रखी हुई है, या फिर ये ओरिजिनल कैनन ही होगा ये। बहुत ही सुंदर है ये, तोप की एक। और ये सामने आप देख पा रहे हो, ये है भगवान नंदी। भगवान नंदी के बगल में है भगवान नायकर,
जो आप देख पा रहे हो, बहुत ही सुंदर मूर्ति है ये भी। और इसके ठीक बगल में है इंद्रन, जो भगवान इंद्र जो हम कहते हैं, उनकी एक प्रतिमा बनी हुई है। चलिए यह इस चेंबर से आगे बढ़ते हैं अब। सो दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आर्किटेक्चर आप देखिए, बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है ये। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सेलेस्टियल जो इनका जो इटालियन आर्किटेक्चर था, इटालियन द्रविडियन मिक्स। तो ये देखिए, इसका एक एक पिलर आप देखिए कितना सुंदर बनाया गया है इस महल में, बहुत ही सुंदर है। ये एक्चुअली उनके रंग भवन जैसा है। और महाराज यहाँ पर अपने कार्यक्रम वगैरह या अपने उमंग इस तरह के प्रोग्राम किया करते थे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, इनके पॉटरी वगैरह, इनके कुछ पीसेस रखे हुए हैं। तो ये है मदुरई के ओल्ड पॉटरी जो आप देख पा रहे हो। आपको सेकंड में बता रहा हूँ मैं, मेगालिथिक पॉटरी लिखा हुआ है। काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, ये पुराने ज़माने की पॉटरी है ये सारी। और इसके आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ इनके जो हथियार वगैरह, वो यही इस्तेमाल करते थे। अब ये देखिए, इनका मैप भी दिया गया है, उस ज़माने का ये मैप है, ये नक्शा है दोस्तों। मदुरई मार्क की गई है यहाँ पर। तो इसके आगे मैं आपको कुछ और एक दिखा रहा हूँ, दैट इज़ और कुछ टूल्स हैं इनके, और कुछ हथियार हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, आपको फिर से हम विलास भवन की ओर ले जा रहे हैं। पहले जब इन्होंने बनाई थी, वो इससे 4 गुना ज़्यादा बड़ा होता था इनका महल। बट आज के तारीख में ये बहुत ही छोटा बन गया है। तो प्रशासन ने इसे अच्छी तरह से प्रिजर्व की हुई है। अब दोस्तों, यहाँ से हम बढ़ेंगे टूवर्ड्स द एग्ज़िट। आपको सिंहासन एक और बार दिखा देते हैं हम। और शाम को ऐसे लाइट एंड साउंड शो होता है, जो ये है उनके रेट्स और ये है उनकी टाइमिंग्स। तो इसके लिए हम तो नहीं रुकेंगे, बट आप में से जिनको ये ऐसे इंटरेस्ट हो, तो वो आप भाग ले सकते हो ऐसे साउंड एंड लाइट शो में। तो ये देखिए, आपको फिर से ये पिलर्स बता रहा हूँ, ये बहुत ही बढ़िया है इनके 20 मिनट जो बताया था आपको, दैट इज़ आपको फिर से सिंहासन दिखा देता हूँ। और यहाँ से हम लौट जाएंगे इस बेहतरीन पैलेस से। सो दोस्तों, जाने से पहले आपको एक अंतिम दर्शन करवा रहा हूँ मैं इनके सिंहासन के। तो देखिए कितना बेहतरीन सिंहासन है ये, जो महल के एक और लगा हुआ है। सो दोस्तों, यही था एक टूर ऑफ द तिरुमला नायगर पैलेस, जो आपने एंजॉय की होगी मेरे साथ। ये एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है दोस्तों, जो हमारे भारत का धरोहर है, जिसे हमें बढ़ावा देनी चाहिए। सो दोस्तों, ये था एक शॉर्ट वीडियो ऑफ द तिरुमला पैलेस, दैट इज़ तिरुमला नायगर पैलेस, जो आपने अभी भी देखा। मैंने आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया है, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये हमारे भारत का धरोहर अच्छा लगा होगा। तो हम सबको एकजुट होकर के ऐसे धरोहर को सेव करने और ऐसे प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोग यहाँ पर आए और हमारे भारत के हेरिटेज को जानें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में ऑफ मदुरई। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, हैव अ प्लेजेंट डे एंड खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय। दोस्तों, बच्चों के लिए ऐसी फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध की जाती है, जहाँ पर आप कुछ घुड़सवारी वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पर रेट तो है अराउंड 50 से 100 रुपये होंगे, 15-20 मिनट वो घुड़सवारी कर देते हैं आपके लिए। तो इस तरह की भी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर तिरुमला नायगर महल में। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.